ठीक है, चलो फटाफट से डाउट देख लेते हैं। कुछ डाउट्स वगैरह बच्चों के अगर आए हो, पॉपुलर में तो कुछ नहीं है। रिसेंट में क्या है सर, आपकी क्लास पूरी समझ में आ जाती है बट मैं फिर भूल जाता हूँ सर, कोई सोल्यूशन दे दो गुरुजी। प्रिंस, भूलना तो गलत बात है बेटा। ऐसा है कि जो है अगर आप भूल रहे हो तो रिवाइज करो, और तो कोई तरीका नहीं है बेटा, यही तरीका होता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी होता है, मैं कई बार कई चीजें भूल जाता हूँ तो रिवाइज करता हूँ ताकि वो बना रहे, यही तरीका बेटा, और कोई तरीका नहीं है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। सर सॉरी बट आइजैक आइंस्टाइन थ्योरी, जिंदगी में मेहनत करो सब कुछ पाओ, या फिर चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ, क्या डाउट है सर? इन बुक डी बराबर अंडर द रूट दिस इज गिवन, प्लीज इलैबोरेट मॉडुलस फंक्शन हियर। बेटा मॉड डी तो होता ही नहीं है कहीं पर, कहाँ देख लिया बेटा, मॉड डी तो होता ही नहीं है, यहाँ पे डी होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो उसे मॉड लगाने की जरूरत नहीं होती। हाँ आपको ये है कि आपने जब अंडर रूट लिखा है तो इसके बाहर चाहे इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन आपने करी हो, ये तो सर प्लस का ही होगा ना, तो डी हमेशा कैसा होता है बेटा, प्लस का ही होता है, तो इसमें मॉड डी लगाने का कोई सेंस नहीं बेटा, आपने कहीं गलत जगह देख लिया है, कोई अच्छी किताब फॉलो करो बेटा। ठीक है सर, जब स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आ जाता है, यस बेटा। सर इस फॉर्मूला सबको याद कर लोग हैं, ठीक है। सर डीपी हिंदी में नहीं आ रही है, नहीं बेटा कभी हिंदी में आती ही नहीं। सर 3D में 3 पॉइंट्स नहीं हो सकते, नहीं बेटा। पी का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, पी का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ बेटा, कहां पर पी का स्क्वायर क्यों नहीं हुआ, पी का स्क्वायर कहां नहीं हुआ, इस बच्चे ने पूछा किधर है ये? हाँ बेटा ये पी का स्क्वायर नहीं है बाबू, ये पी का स्क्वायर नहीं है, ये पी क्यू एक लेंथ है बेटा, पी क्यू का होल स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है दोस्त, ये पी क्यू का होल स्क्वायर बेटा, है ना, पी क्यू का स्क्वायर, पी का स्क्वायर नहीं है, पी क्यू का होल स्क्वायर है। ठीक है बच्चा, कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। सर मैथ्स के पेपर में टिक लगाएं या लगाएं बेटा, टिक लगाएंगे ना मास्टर जी, या क्वेश्चन कैसे आते हैं वो तो करवाऊंगा ना बेटा, अभी थोड़ी ना तुम्हें डिस्टेंस फार्मूला बताया, क्वेश्चन कैसे आते हैं, लुल दिमाग लगा रहे हो एकदम हैं। चलो सर पढ़ाई तो करता हूं पर लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है सॉल्यूशन। सर बेटा और पढ़ाई करो, ये सब बहाने होते हैं ये सब। सर नेगेटिव डिस्टेंस को इग्नोर करना है। सर मैं अपने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया लेकिन केवल लेक्चर विद नोट्स मेकिंग ही किया, तो कोई डीपीपी सॉल्व नहीं किया, तो क्या सर मैं अब लाइव ज्वाइन कर सकता हूं? हाँ सर तेजी लाइव ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन डीपीपी भूलना मत, है ना। ठीक है सर, आई वांट टू डू एनसीसी बट माय स्कूल इज नॉट हैविंग एनी नियरबाई स्कूल्स आर नॉट टेकिंग आउटसाइड, प्लीज हेल्प। बेटा इसमें तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता, सॉरी। सर अगर अंदर मोड लगाने पर क्या होगा, कोई फायदा नहीं बेटा, कोई जरूरत ही नहीं, अंदर क्यों मोड लगाओगे, स्क्वायर हो रहा है, पहले से ही पॉजिटिव आएगा। सर आप जो पढ़ा रहे हैं एनडी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। हाँ बेटा सर 3D के एग्जांपल बताओ कैसे कैसे होगा, 3D में क्या होगा बता रहा हूँ। सर कल वाला क्वेश्चन कैसे बनाया था, आए कौन सा क्वेश्चन, होमवर्क तो कुछ दिया नहीं था बेटा। सर अगर हमें शौर्य लिया है तो मुझे इंडिया फाउंडेशन का भी बैच लेना है, फिर सर मैं मीन जुलाई से इंडिया फाउंडेशन का वीडियो दिखाओ या शौर्य की क्लास देखूं, सर प्लीज टेल मी। अगर आप फाउंडेशन ले रहे हो तो बेटा फाउंडेशन को तो समझ के ले रहे हो तो फाउंडेशन देखना, है ना। शौर्य अगर आपको ये तो बेटा आपके डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है इसके ऊपर, वैसे तो आप दोनों में ले रहे हो तो सिंपल सा है ना। कितना टाइम स्टडी करा सर जी दिन में, बेटा जितने में आपकी सेटिस्फेक्शन आ जाए उतना पढ़ो। मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर समझ नहीं आया, एक बार रिवाइज करना उसको, ठीक है। चलो अब मुझे वैसे सही लग रहा है। 1 hour later. ठीक है बेटा, तो जो जैसे बेटा डाउट्स आप लोगों के आते हैं ना, मतलब मेरे को यही सबसे बड़ा दुख होता है कि आप लोग खुद अपना नुकसान कर रहे हो। मैं आज ये बात तो चश्मा उतार कर बताऊं क्योंकि आप लोगों को मेरी आंखें साथ साथ दिखनी चाहिए कि कितनी सच बात मैं बोल रहा हूँ। आप लोग जी कूल जरूर डाउट पूछते हो बेटा क्लास में, आपको लग रहा होता है कि आपका डाउट बहुत जेन्युइन है, आपको ये कोई बताने वाला है ही नहीं। आपके आसपास अगर कोई आपका बड़ा भाई हो, कोई बड़ी बहन हो, या फिर आपके माता पिता जो आपकी पढ़ाई को देख रहे हैं, और वो जब ये डाउट पढ़ेंगे ना तो वो आपको खुद ये बात बोलेंगे कि सर ये डाउट जो है ना ये बहुत ही इररिलेवेंट डाउट है, आप एक्चुअली में पढ़ ही नहीं रहे हो कि बोला क्या जा रहा है। और पता है क्या होता है, सिर्फ आप ये सोच रहे हो कि मेरा डाउट नहीं लिया जा रहा है, या फिर सर ने डाउट देख तो लिया लेकिन ये डाउट आंसर नहीं कर रहे हैं। आप अपने एफर्ट्स का बोझ पता है किसके ऊपर डाल देते हो, मेरे ऊपर डाल देते हो, और ये बोझ मैं तो झेल जाऊंगा बेटा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इससे भी बड़े बड़े बोझ झेले हुए हैं, और मैंने अपने बोझ किसी और के ऊपर डालने की कोशिश तो कभी नहीं करी लाइफ में कि हाँ मेरा बोझ कोई और झेल ले, कुछ भी कर ले, इस बात को समझना। और मैं अगर ये बात बोलूँ कि आप ये कुल जरूर जो डाउट्स रख देते हो इसको पढ़ते टाइम, इसको एक्सप्लेन करते टाइम जो हमारा समय का नुकसान होता है, वो समय का नुकसान आप समझ पा रहे हो कहाँ होता है, समझ रहे हो इस बात को, है ना। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इसकी सीरियसनेस को समझो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, बाई चांस अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, तो आप कोशिश करो कि अपना डाउट जो है वो बहुत जेन्युइन लेवल पे पूछो कि हाँ ये अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, लेकिन आप सब कुछ डाल देते हो, सब कुछ, ठीक है। इसलिए आप सब कुछ डाल देते हो, सब कुछ बेकार हो जाता है, ठीक है। हाँ कुछ लोग डाउट क्लास में भी चैट बॉक्स बना लेते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली बना लेते हैं, है ना। तो ये चीज़ आप लोगों को डाउट का सही इस्तेमाल कैसे बताना है, कैसे बताना डाउट का सही इस्तेमाल होगा। लाइव क्लास के डाउट आप लोग पूछिए बेटा, लेकिन इसे प्लीज चैट रूम मत बनाइए। लाइव क्लास के डाउट आप लोग चैट रूम मत बनाइए, सर कुछ भी लिखो, अगर छोटी सी एक लाइन लिखो सर पढ़ लेंगे, मेरा नाम ले लेंगे, मेरा दिन बदल जाएगा, मेरा दिन बन जाएगा, तो ये सब बेकार बात है, सब एकदम भ्रम चीज़ों से बाहर निकलो। आप अपने साथ साथ मेरा तो छोड़ दो बेटा, आप अपना नुकसान करने के इस बात का सबसे बड़ा तुमको होता है। अब डाउट का इस्तेमाल करना कैसे बेटा, डाउट का सबसे सही इस्तेमाल मैं आपको बताऊं क्या होता है। सबसे सही इस्तेमाल होता है डाउट का जब आपका लेक्चर हो गया है, मान लो आपने पूरा अपना कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, कुछ बच्चा होता है कि सर जैसे ही सर ने एक लाइन लिखी उसने लिख दिया कि ये लाइन लिखा, लो पढ़ा नहीं, सुना नहीं, देखा नहीं, समझा नहीं, कोशिश भी नहीं करी और उसने डाउट चिपका डाला, कोई बात नहीं, अब उसका कुछ कर नहीं सकते। डाउट का सबसे बेस्ट तरीका होता है बेटा जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, पूरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया। मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने आपको ऐसे करके डायग्राम बना के सिखाया, क्यों करके डायग्राम बना के सिखाया, मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला किया, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला में मैंने कुछ क्वेश्चन करवाए, फिर मैंने ये तक बताया कि हाँ बेटा a माइनस b का स्क्वायर बराबर b माइनस a का स्क्वायर होता है, तो आगे पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी बता दिया। यानी मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही है कि बच्चे का यहाँ डाउट आ सकता है, वो यहाँ पर सवाल पूछ सकता है, लेकिन तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग उससे पहले भी डाउट चिपका डालते हो,
उससे पहले ही डाउट चिपका डालते हो, सब हो जाता है खराब, और मुझे वो डाउट देखने पड़ते हैं, डाउट देखते देखते टाइम निकल जाता है, सब खराब हो जाता है। मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पर इनएफिशिएंट जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं लेकर तो बहुत कम चीज आ रहा हूँ, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो रहा है क्लास में। क्यों? रीजन क्या है? समझ पा रहे हो आप लोग रीजन? आप लोग रीजन समझ पा रहे हो बेटा? हैं? रीजन समझ पा रहे हो? मैं जरा सी चीज लेकर आ रहा हूँ, बहुत जरा सी चीज। आपको लगता है कि सेक्शन फॉर्मूला, नंबर फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बात करने को इतना टाइम लगना चाहिए था? मैं क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आप लोगों से चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा जेन्युइनली डाउट करो मुझे बेटा, जेन्युइनली, मतलब ऐसा कि पूरी जरूर बातें मत करो यार, प्लीज डाउट मत करो। मैं इस बार सच में परेशान हो रहा हूँ डाउट से। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये टीचर नहीं होना चाहिए था, ये बच्चे एक तो खुद ही लेवल पे परेशान है और ऊपर से फिर वो बाकी बीच में बोलते हैं डाउट को देखनी पड़ती, डाउट को देख लो, आप डाउट नहीं देख रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो, आप वो नहीं कर रहे हो। बच्चा किसी ना किसी तरीके से बहाना ढूंढता है कि बस टीचर को अपने स्पेस को तोड़कर किसी और तरीके से उसका ध्यान भटकाया जाए। ये मैं हर बच्चे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जानबूझ के कर रहे होते हैं, है ना, कुछ बच्चे ये जानबूझ के कर रहे होते हैं, लेकिन ये मत करो बेटा, आप लोगों का नुकसान हो रहा है। ठीक है, डाउट जो होते हैं वो एक्चुअली में सॉल्व हो रहे होते हैं, डाउट अटेंड नहीं कर रहे होते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे जब कोई अच्छा सवाल मिलता है कि बच्चे ने सच में एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछा, मैं उसे मार्क पॉपुलर नहीं कर देता हूँ। पॉपुलर डाउट्स भी देख सकते हो, हर लेक्चर में कहीं ना कहीं जाते हैं पॉपुलर डाउट्स, तो काम होगा इनको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डाउट को आंसर ही नहीं करेगा, करेंगे, लेकिन बेटा क्लास में सोच कर आता हूँ उसको पूरा करने की आदत है ना। ठीक है, तो हाँ बेटा, डीपीपी के क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन इनफ है, इनको बहुत अच्छे से समझना आपका काम हो जाएगा और प्रीवियस क्वेश्चन लगा लेगा। ठीक है, सो मैं आज के सेशन में यही खत्म कर रहा हूँ, बच्चों की बातें सामने, और ये सेशन यहीं पर से खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगली क्लास में आप डाउट जेन्युइनली पूछेंगे, और इसी उम्मीद के साथ ये क्लास विदा करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।